हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक्सनेस और डेल्टा इंडिया के बारे में हम फी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि डेल्टा एक्सचेंज बहुत ज़्यादा फी चार्ज करता है और एक्सनेस कितना चार्ज करता है। दोनों के बारे में हम कंपैरिजन करके वर्मावार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डेल्टा इंडिया की बात करूं तो इसका मैं एक बार यहाँ पे पैनल खोल लेता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ से बिटकॉइन अगर देखिए 88,024, तो वही हम सेम प्राइस लेंगे। ये मेकर और टेकर बाद में मैं आपको बताता हूँ। पहले जो बेसिक फंडा है, बेसिकली है क्या, टेकर है तो आप जैसे मार्केट ऑर्डर पे प्राइस आप डालते हैं तो वो टेकर हो गया, उसका पॉइंट थोड़ा ज़्यादा चार्ज है। और वहीं आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो उसे टेकर बोला जाता है, तो थोड़ा सा कम है। लेकिन मोस्टली लोग मार्केट ऑर्डर पे ही प्राइस ऑर्डर बाय करते हैं, इसलिए तो वो जो इनका 0 पॉइंट यहाँ पे लिखा होगा इन्होंने, यहाँ देखिए 0.05%, तो ये है। और इसके लिए जो टेकर का फी है वो 0.02%। लेकिन मोस्टली यही, आप जैसे भी, क्योंकि अब अचानक से आपको एंट्री लेनी होगी, अचानक से निकलना होगा, तो आपको 0.05% ही चार्ज लगेगा। तो इसका अगर देखें तो अभी 88,000 है, तो मैं यही प्राइस एक स्पॉट का यहाँ पे डालता हूँ। और ये हमारा बाई प्राइस हो गया और ये हमारा 88,000 सेम प्राइस हम रखते हैं। हम देखते हैं हमें कितना। और यहाँ पे अगर सपोज हम सिर्फ 10 लॉट लेते हैं तो सेम प्राइस पे हमने एंट्री ली 88,000 पे, और 88,000 पे हम निकल गए, तो हमें 0 पॉइंट मतलब $1 का हमें ये, $1 से ज़्यादा का ही ये हमें सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज ले रहा है। वहीं हम अगर एक्सनेस में देखें तो एक्सनेस में अगर आप जैसे 10 क्वांटिटी है, 10 लॉट लेते हैं, तो एक्सनेस में इसको आप अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 0.01 ये आपका 10 लॉट हो गया। और इसका अगर फी मैं आपको दिखाऊं तो आपका 0.29 यूएसडी के बराबर है, मतलब 1/4 के आसपास। 1/4 मतलब बहुत कम, उसकी उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो गया। वहीं अगर आप सपोज 100 क्वांटिटी लेते हैं, 100 क्वांटिटी, तो आपका अगर फीस देखें तो आपका $10 से ज़्यादा हो गया। और इसी को अगर हम इसमें एक्सनेस में अगर हम 100 लॉट को अगर हम लिखेंगे तो एक्सनेस में आपका ये हो जाएगा 0.1। और अब इसका फीस देखें $2.88। तो ये आपका $2.88 मतलब ये आपको बाई और सेल दोनों मिला के ये फी है, इतना फी आपको लगेगा। और वहीं अगर इसमें देखें तो इसमें आपको 5 पॉइंट मतलब जैसे आप बाय ऑर्डर करते हैं तो 5 पॉइंट समथिंग डॉलर, लगभग 5.19 के आसपास एक बार बाय के टाइम में आपको ये चार्ज करेगा। और जैसे आप सेल करेंगे तो 5.19 के आसपास ये आपको सेल करते समय चार्ज करेगा। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं कितना ज़्यादा ये चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ डेल्टा का एक्सचेंज का। मैंने जो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो अभी मैंने ट्रेडिंग बंद कर रखी है डेल्टा एक्सचेंज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस ये चार्ज कर रहे हैं। इसके हम पीएनएल पे आते हैं। लास्ट 30 डे का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए मेरा विन रेट 33 पॉइंट समथिंग है, एवरेज विन इतना है और एवरेज लॉस इतना है। और ये मेरा टोटल ट्रेड है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं माइनस में हूँ। उसका रीजन है, ये देखिए, मतलब $309 के आसपास का सिर्फ मेरा इन्होंने फी चार्ज किया है। कितने ट्रेड हैं? 226 ट्रेड हैं टोटल। और अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट जो भी मैं लेता था थोड़ा बड़ा मेरा लेता होता था, लेकिन वहीं लॉस भी है। लेकिन इसके बावजूद भी एवरेज विन रेट में देखें तो एवरेज जो मेरा बाइंग है, मतलब $2.25 के आसपास का मेरा विनिंग है और $1.5 के आसपास। लेकिन फी इतनी ज़्यादा है जिसकी चलते मैं हमेशा लॉस में आता हूँ। इसका एक और मैं सिंपल आपको कैलकुलेट करने का अगर तरीका बताता हूँ। मतलब अब जैसे आपने सपोज 10 क्वांटिटी ली, तो 10 क्वांटिटी आप मिनिमम, अगर आपने सपोज 88,000 पे आपने एंट्री ली है, तो
100 पॉइंट तो आपको कम से कम फी में ही देना पड़ेगा। अगर आप 88,000 पे आपने एंट्री ली और 88,100 पे आप निकल रहे हैं, फिर भी आप देखेंगे तो आपको आप लॉस में ही होंगे। जब तक आप 200 पॉइंट मिनिमम कैप्चर नहीं करेंगे, 88,000 और 88,200 पे आपने अगर आप निकल गए, तब जाके आप $1 का मतलब यहाँ पे अगर 200 पॉइंट आप कैप्चर करते हैं तो 100 पॉइंट उनको आपको एज ए फी देना पड़ेगा और 100 पॉइंट आप मिनिमम लेके जा पाओगे। तो इसके लिए अगर आप लंबा आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है एटलीस्ट 1:2 या एटलीस्ट 1:1, मतलब एटलीस्ट 1:2 तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको कुछ मतलब इसमें प्रॉफिट हो पाएगा। और वहीं एक्सनेस में अगर देखें तो एक्सनेस में मैंने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले मैंने इसका ये ओपन अकाउंट किया, इसका अकाउंट ओपन किया है। अब इससे मैं देखता हूँ इसका कैसा क्या है सारा प्लेटफॉर्म वगैरह, क्योंकि इसको फी इतना ज़्यादा इसका लग रहा है, इसकी वजह से मैंने इसको फिलहाल अभी इसको बंद कर दिया है। और जहाँ तक ऑप्शन की बात है तो ऑप्शन तो आप अगर ऑप्शन सेलिंग के लिए स्पेशली अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको डेल्टा ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का डेल्टा ऑप्शन के पास ही है। लेकिन अगर बाइंग आप चाहते हैं तो उससे अच्छा आप फ्यूचर में ट्रेड करें। फ्यूचर में क्योंकि आप बहुत छोटे लॉट से भी 10 लॉट से भी एक्सनेस या डेल्टा इंडिया में आप ट्रेड कर सकते हैं, तो वो सही है। क्योंकि ऑप्शन में अगर आप एज ए बायर बाय करते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा डिके होता है जल्दी से। इसलिए अगर आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर में ही डायरेक्ट कम क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं। और फीस के चक्कर में अगर आपको देखना है तो फिर एक्सनेस मुझे लगता है सही है। और इनके पास ये थोड़ा मतलब कुछ FY करके है इंडिया, इन्होंने गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कुछ है उसका वो टाई अप, तो हो सकता है उसकी वजह से ये ज़्यादा चार्ज करते हैं, वो तो पता नहीं। बाकी फिलहाल तो मैं इसको तो मैंने टेस्ट कर लिया है डेल्टा एक्सचेंज को, और एक्सनेस को मैं अभी कुछ टाइम के बाद देखता हूँ, मैं इसको भी टेस्ट करूंगा। और हालांकि फिलहाल फी जो जो इन्होंने दिखा रखा है तो उस हिसाब से तो ठीक ही लग रहा है मुझे। वहीं अगर हम 50 लॉट, अगर 50 लॉट की बात करें, एक लॉट के लिए आपको 10 लॉट के लिए 0.1 लिखना पड़ेगा, और 50 लॉट के लिए आपको 0.5, तो फिर भी आपका $1.5 के आसपास आपका फी है। वहीं अगर हम इसकी बात करें तो इसका अगर हम 5 लॉट, अगर 50 लॉट हम अगर 50 लॉट देखें तो 50 लॉट में इसे मैं सेम प्राइस की डाल देता हूँ, तो देखिए फिर भी आपको $5 मतलब कितना ज्यादा ये चार्ज कर रहा है, 4 गुना 4.5 गुना के आसपास का ये चार्ज कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप एक्सनेस पे या डेल्टा इंडिया किसी पे भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, तो वहां से आप लिंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू।